प्रधानमंत्री अपने भारत सरकार से अनुरोध मैं पंडित मनमोहन झागामा हाथ जोड़ के करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक शिक्षा मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, उस आधुनिक शिक्षकों को अब तक केंद्र सरकार के द्वारा जो मानदेय अनुदान है वो क्यों नहीं दिया गया? क्या ये सरकार सिर्फ बातें करती है? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी से अपना काम चलाना चाहती है या न्याय भी करना जानती है? क्या ये सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान के आम गरीब के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर ले? एक तरफ तो आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूं कि वन नेशन वन शिक्षा की बात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। क्यों ना पढ़ाई सबके लिए एक जैसा हो, क्यों ना शिक्षकों को उसका मानदेय दिया जाए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसका भी हमने कटिंग डाला है, इसके साथ आप सुनेंगे। बीबीसी ने ग्राउंड रिपोर्ट लेकर उस न्यूज को डाला है। शिक्षकों की क्या हालात है उसको दर्शाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, चलो मदरसा मुस्लिम शब्द हो गया, शिक्षक हिंदी शब्द हो गया, और जो आधुनिक मदरसा शिक्षक बोर्ड में शिक्षक हैं उसमें लगभग 8,000 हमारे हिंदू भाई भी शिक्षक हैं और 16,000 मुसलमान भाई हमारे हैं। दोनों हमारे हिंदुस्तानी हैं। दोनों को सरकार की जो मानक थी, जो उनको डिग्रियां चाहिए थी, वो सारी डिग्रियां परीक्षाएं देने के बाद उनको जॉब मिलता है, और वो तदंतर अपने कार्य को भूखा रहकर अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर वो अपनी जिम्मेदारी की निर्वाह कर रहे हैं। वो जाकर मदरसा में बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नहीं आपका स्मिता ईरानी जी इसमें कोई ऐसा निर्णय ले पाए कि उन शिक्षकों को मदद मिल सके। खैर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनके इस जिम्मेदारी के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्हें सैल्यूट भी करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड के अध्यापक आत्महत्या करने की स्थिति में हैं। वो अपने जाति और धर्म को बदलने की बात कर रहे हैं, भूखमरी के कागार पे जूझ रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ अलग अलग कारोबार कर अपने बच्चों का, अपने परिवार का लालन पालन करने को मजबूर हैं। अब आप सोचे कि देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, पुनः आपसे अनुरोध, मदरसा के शिक्षकों का जो दर्द है, उस दर्द का निवारण इस 2024 से पहले आप करने का कार्य करें। अन्यथा ठीक है, आपको लगता होगा कि ये मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, जबकि ऐसा नहीं है। और वोट दे या ना दे, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो हमारा हक और अधिकार है वो हमें आप दें। तो और वो हिंदू शिक्षक जो अपने धर्म को बदलने की बात कर रहा है, जब वो अंगड़ाई लेगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा आप भली भांति जानते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी रहने दें, जो जिस धर्म में है उसे उस धर्म में रहने दें आप, और जो उनका अधिकार है उन्हें वो अधिकार देने का कार्य करें। ये अपील आपसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। पुनः आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता है
कि मदरसा आधुनिक शिक्षक बोर्ड के शिक्षकों की बकाया अनुदान राशि को तत्काल केंद्र सरकार द्वारा रिलीज करने का कार्य करने का आदेश दें आप। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। और वो वीडियो ज़रूर देखें आप। मैं चंदौली में एक मदरसे में सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ। 2017 से अब तक 5.5 सालों में मुझे केंद्र से कोई भी वेतन न मिलने की वजह से मैं आरी और दर्जोजी का काम बनाने पे मजबूर हो गई हूँ। 2017 से मेरी तनख्वाह रुकी हुई है, जिसके लिए मैं बुनकर का काम करके अपने परिवार का गुजारा किसी तरह से कर रहा हूँ। मैं सिलाई पार्ट टाइम में करके अपने परिवार को किसी तरह चला रही हूँ। सिलाई मशीन रिपेयरिंग का काम करता हूँ। जानवरों को खिलाना पिलाना नहलाना, टैक्सी का काम, पावर लूम, दर्जोजी। इससे हताश होकर मैंने पिछले 3 महीने पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया।